नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। जदयू द्वारा सुशासन के सार आपके द्वार अभियान के तहत मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर खगड़िया, बेलदौर और परवत्ता विधानसभा क्षेत्रों में समीक्षा बैठक हुई। खगड़िया में चौथम प्रखंड अध्यक्ष अशोक राय की अध्यक्षता में और परवत्ता में प्रखंड अध्यक्ष सुबोध शाह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। मुख्य अतिथि जदयू प्रदेश प्रवक्ता परिमल कुमार ने कहा कि BLA 2 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही मतदाता सूची तैयार कर मृत व फर्जी नाम हटाना इनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि अभियान की सफलता से नीतीश कुमार का निश्चय 2025 से 2030 तक फिर साकार होगा। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी ने बुधवार देर शाम जुम्मन ताहिर मंजिल परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। समाजसेवी जाबिर अंसारी के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत हुआ। बलियावी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिना भेदभाव सबके लिए काम किया। मुस्लिम समुदाय को शिक्षित करने के लिए मदरसों, तालीमी मरकज और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की गई। अररिया में 600 कब्रिस्तानों में से 400 की घेराबंदी पूरी हो चुकी है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर योजनाओं की जानकारी जनता तक न पहुंचाने का आरोप लगाया। फारबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। SSB 21वीं वाहिनी के कमांडेंट श्री तपेश्वर संबित राउत ने 6 अगस्त को सीमा चौकी गंडक बैराज क्षेत्र के प्रमुख ग्रामीणों के साथ समन्वय बैठक की। बैठक में सुरक्षा जागरूकता, सीमा अपराध नियंत्रण, युवाओं का सशक्तिकरण, नशा और मानव तस्करी विरोध, आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। SSB ने सभी मुद्दों को समाधान हेतु प्रशासन तक पहुंचाने का भरोसा जताया। वाल्मीकि नगर से उदय शंकर चौधरी की रिपोर्ट। मां भवानी जीविका महिला संकुल संघ द्वारा संचालित दीदी की सिलाई केंद्र का 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वहीं नारायणी जीविका महिला संकुल संघ में एक नए सिलाई केंद्र का उद्घाटन हुआ। दीदियों ने बच्चों के पैंट, शर्ट, स्कर्ट आदि की सिलाई में दक्षता प्राप्त की है। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पार्षद पंकज द्विवेदी, प्रखंड परियोजना प्रबंधक मनोज कुमार एवं संघ सचिव आशा देवी की गरिमामय उपस्थिति में हुआ। मनोज कुमार ने कहा कि यह पहल महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी दे रही है। तीनों संकुल संघों में 100 से ज्यादा दीदियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। तैयार वस्त्र आंगनबाड़ी बच्चों को दिए जाएंगे जिससे रोजगार और सेवा दोनों संभव होंगे। संग्रामपुर से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। कहलगांव प्रखंड के ममलखा गांव में गंगा तटबंध टूट गया है जिससे सैकड़ों घर और एक सरकारी स्कूल जलमग्न हो गए हैं। कटाव की आशंका पहले ही जताई गई थी। भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने कार्य में अनियमितता और लापरवाही का आरोप लगाया था। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को त्राहिमाम संदेश भेजकर तुरंत मदद की मांग की है। गांव में तेजी से कटाव जारी है जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जल संसाधन विभाग का कटाव रोधी कार्य धीमी गति से चल रहा है। स्थानीय लोग अपने स्तर पर बचाव में जुटे हैं। संवाददाता राहिल सिद्दीकी ने बताया कि गांव का अस्तित्व खतरे में है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद मां गंगा का विकराल रूप दिख रहा है। गंगा तेजी से कटाव कर रही हैं। रानी दियारा, टपुआ सहित अन्य जगहों पर कटाव का भीषण प्रकोप जहां एक और इधर कहलगांव अनुमंडल में देखा जा रहा है, वहीं मसाढ़ू, चाई टोला, इंग्लिश आदि गांव भी तेजी से कटाव हो रहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को त्राहिमाम संदेश भेजकर जल संसाधन विभाग को अलर्ट पर रखने के लिए कहा है तथा युद्ध स्तर पर यहां बचाव कार्य कराने की मांग की है। अगर शीघ्र इन गाँवों को बचाने की दिशा में प्रयास नहीं हुआ तो कभी भी ये गाँव गंगा में विलीन हो सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार को अविलंब इन गाँवों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। अभी जो वर्तमान में काम चल रहा है वो काम काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। इस स्तर से चलाए जा रहे कार्य की बदौलत जो है इन गाँवों को नहीं बचाया जा सकेगा। सही घुस बोलना छो अरे कोनो घुस बोल के पानी हां तो सही घुस बोलना छो वोट नहीं से घुस बोल आपको और लोग का है जो जैसे को पाल हां जो जाओ जे में वोटे नहीं हमरो घर कटी मोसे ममल का मसारू कैसे मसनी रे घर कटी कटी गिरी रे से गमो पानी छे रहर व्यवस्था नहीं छे कैसे मरे भाई रेल बोन चाहिए हमरा पत्थर वाला मजबूत बांस करो दे छे बांस करो भासिए जाय छे कैसे रे बुढ़िया दे छे बुढ़ियो तरे चलो जारलो छे कैसे रे ये मसनी गंगा उफान पे है जिस कारण ममलखा गांव में बांध टूटने के कारण पूरे गांव में पानी घुस गई है। स्कूल हो या
उपचार केंद्र, हर जगह पानी ही पानी है। कुछ दिनों पहले खबर हमने अपने चैनल पर दिखाई थी, पर इसके बावजूद भी प्रशासन की नींद अब तक नहीं खुली है, जिस कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्राथमिक उपचार केंद्र में पानी घुसे हुए हैं, लोग अपने घरों में पानी होकर आ रहे जा रहे हैं। अब कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हैं आप? ममल खां से। घर से? घर से आ रहे हैं? हाँ, घर से। घर आने जाने के लिए आप पानी से ही आने जा रहे हैं? हाँ हाँ। कितने दिनों से आ रहे जा रहे हैं आप? 10 रोज से। 10 रोज से आ रहे जा रहे हैं। हाँ। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्या राहत पहुंचा सकती है। जल्द से जल्द। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी, न्यूज़ 21। गरखा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी व विधायक सुरेंद्र राम ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि बिनगावा और एकावना जैसे गांवों को आजादी के बाद पहली बार पक्की सड़क से जोड़ा गया, कई स्थानों पर पुल पुलिया बनी और कुछ पर कार्य शुरू होने वाला है। सुरेंद्र राम ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर विकास कार्यों को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन वे जनसेवा से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, मैंने जनता के सुख दुख में हमेशा साथ दिया है और मुझे भरोसा है कि जनता मुझे फिर से जिताएगी। मेरी तैयारी पूरी है और मैं अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त हूं। सारण से हमारे रंजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। एकदम पूरा जैसे कि आप इस बात को समझ लीजिए कि हमने चुनाव जीतने के बाद से हमने काम के आधार पर पुनः चुनाव जीतने के लिए हमने काम किया। आप देखेंगे कि गरखा में जब हम आए थे उस वक्त 2020 में क्षेत्र में घूम रहे थे तो जगह जगह कई ऐसे गांव के लोग जो हैं तख्ती टांगे हुए थे कि यहाँ चुनाव में वोट का बहिष्कार भी लोग किया था। उसमें लिखे हुए थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। एकदम राजद दरियापुर अध्यक्ष व परसा विधानसभा से भावी विधायक प्रत्याशी कमलेश राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने दरियापुर प्रखंड मुख्यालय में भीमराव अंबेडकर की हटाई गई प्रतिमा को पुनः स्थापित करने की मांग की। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी बालदेव सिंह का नाम टूटी हुई सिलापट्टी में जोड़ने और शीघ्र निर्माण की भी मांग की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। मुख्य रूप से कॉमरेड शिवजी दास, राजनाथ राय, ई जितेंद्र यादव, सुबोध दास, श्रीराम दास, लल्लन यादव, सदन राम, श्यामलाल राम समेत कई समाजसेवी उपस्थित रहे। सारण से रंजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं समाजसेवी कमलेश राय, भावी प्रत्याशी परसा विधानसभा। आप लोगों से निवेदन है कि कल प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को हटा दिया गया। इसकी सूचना हमको बुनीलाल राम के द्वारा टेलीफोन से दिया गया। उसके बाद हम लोग प्रखंड मुख्यालय में गए और प्रखंड पदाधिकारी महोदय से दीन बंधु जी, जो हमारे सम्मानित आदरणीय समाजसेवी हैं, टेलीफोन के माध्यम से, वो चेंबर में नहीं थे, तो उनसे बहुत ही अलूल जलूल प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय बात किए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी जितनी निंदा किया जाए कम है। छपरा पटना मुख्य मार्ग स्थित बोदा छपरा में बिटूट कुमार ने फिट इंडिया तो हिट इंडिया अभियान के तहत एक जिम सेंटर की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना सबसे जरूरी है। जिम करने से तन मन तरोताजा रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मानसिक तनाव भी कम होता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए रोजाना कुछ समय जिम को दें। यह जिम फिजिकल की तैयारी करने वालों के लिए भी मददगार साबित होगा। बिटूट कुमार का प्रयास स्थानीय लोगों को सेहतमंद जीवन की ओर प्रेरित कर रहा है। सारण से रंजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। यहाँ के बच्चों के लिए फिट होना चाहिए, हमारे गांव का भविष्य अच्छा हो, इसलिए हम जिम का ओपनिंग किए हैं ताकि बच्चे स्वस्थ रहेंगे। और किस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है? बहुत सारी फैसिलिटी हैं। एक्टिविटी होती है, एक्सरसाइज बाइसेप का होता है, ट्राइसेप का, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, बैक, ये पेट, ये रनिंग, साइकिलिंग, थाई। मुंबई से ट्रेनर मंगाया गया हमको। अब वो ट्रेनर वहाँ का मुंबई का चैंपियन खेले हुए हैं, 6 बार चैंपियन खेले हुए हैं। और चैंपियन के बाद वो एक बार हमको लगता है कि गए हुए थे इंडियन वाले में भी,
तो वहाँ पे वो उनका बढ़िया नहीं हो पाया। और मुंबई में वो मिस्टर मुंबई होके आए हुए हैं, 6 बार के चैंपियन हैं। पीपरिया प्रखंड के राहटपुर रामचंद्रपुर मार्ग को स्थानीय लोग जीवन रेखा मानते हैं, लेकिन 18 करोड़ की लागत से शुरू हुई यह सड़क परियोजना अधूरी छोड़ दी गई है। अब तक करीब 65% कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन सुरजीचक से तड़ीपार और रामचंद्रपुर से तड़ीपार के बीच का हिस्सा कीचड़ और गड्ढों में तब्दील है। बारिश में स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह निर्माण राजनीतिक साजिश का शिकार हो गया है। प्रशासन ने जमीन मापी और मुआवजे का आश्वासन भी दिया, फिर भी काम अधूरा है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इसी सड़क मार्ग से लोग गुजरते हैं। हाँ, इसी से सुरजीचक पुल से पार करके सुमन चौक होते हुए रामचंद्रपुर हम जाते हैं। और रामचंद्रपुर जाने के क्रम में अभी तो इस रोड को दिखा रहे हैं, ये जो आपका सुमन चौक है अभी इससे भी बदतर है। मैंने ये हम जानना चाहते हैं कि ये पथ निर्माण विभाग से सड़क निर्माणाधीन सड़क है, ये क्यों रुका हुआ? ये देखिए, ये जो वास्तविक में ये जो रोड गई है सभी किसान का खतियानी जमीन है, तो किसान का कहना है कि हमें मुआवजा दीजिए, हम जमीन देंगे और आप सड़क बनाइए। इसके लिए नेता लोगों से कहा सुनी, डीएम साहब से भी कहा सुनी हुई। डीएम साहब आदेश दिए कि ठीक है, हम नापी करवा के और सबों किसान को हम मुआवजा देंगे। यहाँ तक हुआ, नापी भी करवाया गया। नापी भी करवाया गया। कब नापी करवाया गया था? आज से हमको लगता है 5-6 महीना पहले, 3-4 महीने या 3-4 महीना। और उस कर्मचारी से हमको भेंट भी हुई। कर्मचारी ने कहा कि हमको आदेश ऐसा मिला है कि नाम बाय नाम किसान को दीजिए और किन किसान को कितना डिसमिल जा रहा है, हमने सबको मुआवजा देंगे। लेकिन आज तक कोई मुआवजा देने की बात नहीं हुई है। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और सरकारी स्कूलों में गिरते स्तर को लेकर आम आदमी पार्टी ने स्कूल बचाओ आंदोलन के तहत आज भागलपुर में जोरदार पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा का नेतृत्व आप नेता व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ई सत्येंद्र कुमार ने किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। लोगों ने बिहार मांगे, केजरीवाल मॉडल स्कूल बचाओ, भविष्य बचाओ जैसे नारे लगाए। प्रदेश संयुक्त सचिव सैफुल इस्लाम ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी शिक्षा सुधार संभव है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने आपको बिहार में उभरता विकल्प बताया। पदयात्रा के अंत में जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये मैं भी केजरीवाल पदयात्रा है, इसके तहत स्कूल बचाओ आंदोलन हम लोग का प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे एक मैसेज देने चाह रहे हैं कि बिहार में 600 स्कूलों का छत नहीं है। तो ये स्थिति है हमारे बिहार के बच्चों की पढ़ाई की, उसके अगेंस्ट में हम लोग ये यात्रा निकाले। आज ये रैली आम आदमी पार्टी ने बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से ये रैली निकाली है और इस यात्रा का उद्देश्य है कि जो दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए काम किया है, उसी मॉडल को बिहार में लागू करने के लिए और एक दूसरी तरफ जिस तरफ बिहार में एक तरफ पलायन है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, बाहर से लोग प्रभावित हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर मजबूती से आम आदमी पार्टी यात्रा के माध्यम से हर जिलों में, गांव में, विधानसभा में जा रही है। और आज उसी क्रम में ये यात्रा आज भागलपुर पहुंची है और आप देख रहे हैं जितना प्यार जनसमर्थन भागलपुर की जनता का मिल रहा है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और आप ये भी देख रहे हैं कि बिहार अब बदलाव चाहता है। रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार ने राघोपुर स्थित एक अवैध मिठाई कारखाने पर छापेमारी की। छापे के दौरान लगभग 2 लाख की घटिया मिठाई जब्त की गई और दुकान को तत्काल सील कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि मिठाई सूजी पाउडर से बन रही थी, जिसमें दूध की मात्रा बेहद कम थी, जो खाद्य मानकों का उल्लंघन है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कार्रवाई की गई और मिठाई के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। गौरतलब है कि दुकानदार के पास मिठाई निर्माण का वैध लाइसेंस भी नहीं था और अवैध रूप से दुकान चला रहा था। बाढ़ से विकास कुमार की रिपोर्ट। जांच पड़ताल किए और कुछ हल्का फुल्का बाहर में गंदगी बन की था और यहाँ का जो सर सामान था हल्का फुल्का ले गए हैं, तो जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल करने के बाद जो भी होगा उसे। अच्छा, मिठाई को गड़बड़ भी कुछ बता रहे थे क्या? गड़बड़ तो नहीं, हमारे नजर से है। वो जांच के लिए ले गए हैं? जांच के लिए ले गए हैं, उनके नजर में बुझा रहा है कि भाई गड़बड़ है, तो उनकी अच्छी है, जांच पड़ताल करके बताएंगे वो। अच्छा, दुकान को भी बंद किया गया है यहाँ?
दुकान को उनकी इच्छा है, सील कर दिए। वो जांच पड़ताल करने के बाद फिर जो होगा तो देखा जाएगा। कौन सा जगह हुआ है? ये बख्तारपुर हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबलू कुमार गुप्ता। जिले में अवैध शराब और नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। आज तिलका मांझी थाना क्षेत्र में सिटी डीएसपी अजय चौधरी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और मौके से अवैध नशीले पदार्थ बरामद किए गए। डीएसपी ने बताया कि यह अभियान नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए है और आगे और तेजी से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशे के धंधे में लिप्त किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इस कार्रवाई से जहां आम लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं धंधेबाजों में हड़कंप मच गया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, पूरे शहरी क्षेत्र में जो नशा का कारोबार है और उसमें जो संलिप्त जितने भी लोग हैं, कारोबारी हैं, चाहे बिक्री में हो या निर्माण में हो या फिर वो सप्लाई करते हो, मंगाते हैं, बेचते हैं, इन सबके विरुद्ध एक अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है पूरे शहरी क्षेत्र में। मेरे नेतृत्व में बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ था और सिटी एसपी साहब भी इस पर निगरानी रख रहे हैं। तो पूरे शहरी क्षेत्र में तिलका मांझी हो, बरारी है, 0 माइल है, कतारपुर, कोतवाली, दोपसर, सभी थाना क्षेत्र में शहरी क्षेत्र जो भी महत्वपूर्ण थाना क्षेत्र जहाँ से सूचना मिलती है, सूचना प्राप्त होता है, तो उस पर टीम बना करके लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है। आज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।